इजराइल के खिलाफ पलट गया गेम। ईरान का खूंखार दस्ता लेबनान रवाना। युद्ध में आया हमास का नया साथी। हमास के खिलाफ जंग लड़ रहे इजराइल को अब तक हिजबुल्लाह और हूथी विद्रोही ही उलझा रहे थे। लेबनान और यमन की जमीन से इजराइल के खिलाफ रह रहकर हमले हो रहे थे, लेकिन ना तो हिजबुल्लाह ही अब तक जंग में खुलकर उतरा और ना ही हूथी। लेकिन अब युद्ध के 28वें दिन इजराइल को एक ही समय पर चौतरफा घेरने का प्लान तैयार हो गया है। इराक में मौजूद ईरान समर्थित लड़ाकों ने युद्ध में उतरने का ऐलान कर दिया है। सीरिया में सक्रिय ईरानी समर्थित मिलिशिया ग्रुप इमाम हुसैन ब्रिगेड ने भी जंग के लिए लेबनान कूच करने का ऐलान कर दिया है। यानी अब यह साफ हो चुका है कि ईरान अब हमास को इजराइल के खिलाफ युद्ध में अकेला नहीं छोड़ने वाला। ईरान समर्थित लड़ाकों के सीरिया और इराक से कूच करने के बाद युद्ध में कैसे नया मोड़ आने वाला है, अब जरा वो समझिए। सीरिया में मौजूद ईरानी समर्थित लड़ाके सीरिया से लगने वाली लेबनान की सीमा में पहुंचेंगे और इधर से इराक में मौजूद ईरानी समर्थित लड़ाके इराक से सीरिया होते हुए वेस्ट बैंक में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। मतलब एक साथ ये दोनों ईरानी समर्थित ग्रुप इजराइल के खिलाफ दो मोर्चों को मजबूत करेंगे। युद्ध के मैदान में इस बड़े डेवलपमेंट के बाद ईरान भी अब पूरी तरह एक्टिव हो गया है। ईरान पर अब तक पर्दे के पीछे से ही हमास को कंट्रोल करने के आरोप लगते रहे थे, लेकिन अब ईरान भी धीरे धीरे अपने गेम से पर्दा उठा रहा है। गुरुवार को ईरान के विदेश मंत्री ने बयान जारी कर कहा, मैंने हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के प्रमुख से फोन पर बात की। बातचीत में गाजा और वेस्ट बैंक में बने हालात पर चर्चा हुई। इन सब के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट ने भी नेतन्याहू की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि सीरिया की बशर सरकार हिजबुल्लाह की मदद की तैयारी कर रही है। सीरिया की सरकार हिजबुल्लाह को रूस की मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजने को तैयार हो गई है। सीरिया ये मिसाइल सिस्टम रूस की वैगनर ग्रुप के जरिए हिजबुल्लाह तक पहुंचाएगा। हालांकि अरब देशों के खिलाफ सालों पहले युद्ध लड़ चुके इजराइल के लिए ये स्थिति नई नहीं है। युद्ध के बीच उसे ऐसी नई परिस्थिति की आशंका पहले से ही थी, इसलिए उसने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के साथ ही हमास आतंकियों को उसी इलाके में समेटना शुरू कर दिया है। इजराइल के मुताबिक वो गाजा में हमास के इलाकों को चारों ओर से घेर चुका है। यानी हमास अभी अपने ठिकानों पर जिस जगह मौजूद है वहां से उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। इस घेरेबंदी को इजराइल की सेना लगातार कसती हुई आगे बढ़ रही है। यानी हर गुजरते घंटे के साथ ये घेरेबंदी और करीब हो रही है। לוחמי צה"ל השלימו את כיתור העיר עזה, המוקד של ארגון הטרור חמאס. בשעות האחרונות כוחות שריון וחי"ר בסיוע כלי טיס רבים של חיל האוויר תוקפים מוצבים, מפקדות, עמדות שיגור ותשתיות טרור נוספות המשמשות את הנהגת חמאס ואת המחבלים שלה. मतलब साफ है, तैयारी दोनों ओर मुकम्मल है। ईरान हमास को हारने नहीं देना चाहता और इजराइल हमास को मिटाने की सौगंध ले चुका है।